दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा असली केरला स्टोरी। और इस केरला स्टोरी में यह फोटो देखिए, इनका नाम अब्दुल्ला है, इनका नाम खदीजा है। और यह जो है इस लड़की जिसका नाम राजेश्वरी है, इसको गोद ली रहती हैं और हिंदू रीति रिवाज से शादी करवा देती हैं विष्णु प्रसाद से। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो उदारता दिखाया, अपने इस्लाम धर्म की उदारता जो दिखाया, वह काबिले तारीफ है। लेकिन आइए आज हम लोग बात करते हैं द केरला स्टोरी पे कि असली केरला स्टोरी क्या है। केरला स्टोरी जो दिखाया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को बरगला के, लव जिहाद के मामले में फंसा के, उनका ब्रेन वॉश करके उनको इस्लाम धर्म में लाया जा रहा है और इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा है। और कबूल करवाने के बाद उनको यमन और विदेश में भेज दिया जा रहा है ताकि जो है वहां पे जो है आईएसआईएस के लिए वो लड़कियां काम कर सके। लेकिन असली केरला स्टोरी जो मैं बताऊंगा वह बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। यह बगल में जो फोटो आ रहा है, यह मेरे बगल का आप लोग फोटो देखिए। इसमें राजेश्वरी जो है खदीजा जी का पैर छू के आशीर्वाद ले रही है। और यह आशीर्वाद तब ले रही है जब अब्दुल्ला जी और खदीजा जी अपनी जो गोद ली हुई बेटी राजेश्वरी को विदा कर रहे होते हैं, तब यह आशीर्वाद देते हैं। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं दोस्तों। इस पूरी कहानी में यह रहे अब्दुल्ला जी, यह खदीजा जी, यह विष्णु प्रसाद दुल्हा खोजे हैं राजेश्वरी के लिए। राजेश्वरी के पिता जो है यह तमिलनाडु के थे और इसका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उसके पिता केरला में आए थे नौकरी के तलाश में और केरला में कुली का कार्य करते थे। कुछ दिन बाद कुली का कार्य छोड़ के वह खेत में काम करने लगे और जिस खेत में काम करते थे वह खेत किसी और का नहीं बल्कि अब्दुल्ला जी और खदीजा जी का खेत था। कुछ दिन बाद जो है उनका डेथ हो जाता है और जब डेथ हो जाता है तो राजेश्वरी की माता जी पहले से ही गुजर गई होती हैं, अब पिता भी गुजर गए। इसके सर से माँ बाप का साया जो है चला जाता है। तो ये लोग राजेश्वरी को, ये लोग सोचते हैं हम मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ ये रहेगी नहीं रहेगी, रिश्तेदार परिवार ये सब जो है ऑब्जेक्शन करेंगे। इस बात को सोचते हुए इन लोगों ने राजेश्वरी को तमिलनाडु के गांव भिजवा दिया। कुछ ही दिन बाद जो है राजेश्वरी को रिश्तेदार लेके आते हैं और कहते हैं खदीजा जी और अब्दुल्ला जी, आप लोग जो इसको परवरिश किए हैं 1-2 महीने में वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और यह लड़की भी जो है हम लोगों के साथ नहीं बल्कि आपके साथ रहना चाहती है। आप लोगों ने इसको इतना दुलार प्यार दिया है कि यह आप लोगों के साथ ही रहना चाहती है। राजेश्वरी को छोड़ के वे लोग चले जाते हैं। जब राजेश्वरी को छोड़ के चले जाते हैं तो अपने 3 बच्चों के साथ राजेश्वरी को भी अपना बच्चा मान लेते हैं और इन चारों की परवरिश एक समान करते हैं। जिस स्कूल में इनके अपने बच्चे पढ़ते हैं उसमें राजेश्वरी को पढ़ने भेजा जाता है। राजेश्वरी का सारा चीज हिंदू रीति रिवाज से होता है, वह मंदिर जाके पूजा भी करती है और एक तरफ इनके जो बच्चे थे या ये लोग जो है नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम को मानते हैं। तो जो केरला स्टोरी का जो मूवी बनाया है उसको मैं आज एक बहुत बड़ा सबक देने वाला हूं। दोस्तों आगे क्या हुआ, जब राजेश्वरी बढ़ती गई और 10 वर्ष की अवस्था में इन लोगों ने गोद लिया और 22 वर्ष की जब हो गई तो 12 वर्ष बाद इनको चिंता सताने लगी अब्दुल्ला जी और खदीजा जी को कि इसकी हम लोग शादी कैसे करें। तो इसके शादी के लिए वे लोगों का 2 क्राइटेरिया था कि लड़का चरित्रवान होना चाहिए और अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। इस क्राइटेरिया में बहुत लोगों को ये लोग खोजे लेकिन कोई ढंग का मिला नहीं। लेकिन अंततः विष्णु प्रसाद नाम का एक लड़का जो सेल्फ डिपेंडेंट था, एक लेबोरेटरी में कार्य करता था और बहुत ही चरित्रवान था, उससे जो है इसकी शादी करने को ये लोग रेडी हो जाते हैं। अब केरला स्टोरी वाले लोग तो कहेंगे कि भाई ये तो लड़की को बोलते कि सुनो तुम मुसलमान के परिवार में बड़ी हुई हो, इस्लाम धर्म अच्छा है, हम लोग हिंदू दुल्हा कहां से खोजे, तुम जो है अगर इस्लाम धर्म को अपना लेती हो तो तुमको हम एक बढ़िया मुसलमान लड़के से शादी करवा देंगे जो समृद्ध रहेगा और तुमको बहुत खुश रखेगा। इस तरह से अब्दुल्ला और खदीजा जो है कन्विंस करके राजेश्वरी को मुसलमान बनाते। केरला स्टोरी के अनुसार तो यही होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया क्या? इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस्लाम धर्म सिखाता है कि जो जिस धर्म में है अपने मन से जो धर्म पालन करना चाहता है उसको पालन करने दो। ऐसे तो अंधभक्त गोबर भक्त कहेंगे लड़की काफिर हो गई, तो लोग तो काफिर बोल के इसको भगा देते, लेकिन इसको रखे। कभी भी याद रखो कोई भी धर्म गलत पाठ नहीं पढ़ाता और जो है धर्म की उदारता अगर देखनी है तो एक खदीजा और अब्दुल जी का जो उदार कार्य है उस कार्य से अंदाजा लगाओ। दोस्तों आगे क्या हुआ, आगे जब शादी करनी हुई
तो बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि केरला के जिस मंदिर में भी ये लोग जाते वो मंदिर वाला कहता तुम लोग मुस्लिम हो, तुम लोगों को मंदिर में एंट्री ही नहीं मिलेगा। ऐसे कह के बहुत सारे मंदिरों में ये लोग गए, लेकिन शादी करवाने को कोई तैयार नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान परिवार हमारे मंदिर में नहीं आएगा। अंततः एक मंदिर रेडी हुआ और उस मंदिर में राजेश्वरी और विष्णु प्रसाद की शादी हुई। और उस शादी में 68 वर्ष के अब्दुल्ला जी, उनकी पत्नी खदीजा जी, अब्दुल्ला जी की मां सुफियान जी जिनका उम्र 84 वर्ष है, और उनके 3 बच्चे और नजदीकी कई रिश्तेदार आए और मंदिर में हिंदू परंपरा के अनुसार शादी हुई, शादी करवाए। और शादी करवाने के बाद जब बेटी विदा हो रही थी तो माँ का आशीर्वाद ले रही है, जो फोटो बगल में है, पिता का आशीर्वाद ले रही है। और राजेश्वरी को विदा होने के बाद खदीजा जी और अब्दुल्ला जी का परिवार गम में डूब जाता है। प्रत्येक दिन बेटी का याद आता है और इन लोगों का आंख आंसू से भर जाता है। तो जो केरला स्टोरी बनाया है, जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाया है, क्या इस फिल्म में कोई कहानी नजर नहीं आता? अगर तुम इस फिल्म पे बनाते तो मैं लिख के देता हूं कि तुम्हारा फिल्म सुपर हिट होता, तुम्हें किसी भी तरह चाटुकारिता की और किसी तरह भीख मांगने की और अंधभक्तों के जो है मर्सी के ऊपर जीने की जरूरत नहीं होती। लेकिन तुम लोग फिल्म तो बनाओगे नहीं। क्यों नहीं बनाओगे? तुम फिल्म बनाओगे, फिल्म हिट भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा आका नाराज हो जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया और ये जो द कश्मीर फाइल बनाने वाला अग्निहोत्री हो गया, और चाहे तो केरला स्टोरी बनाने वाले, इन लोगों का तो है कि हम चाटुकारिता करें अपने आका का, ताकि हमारा आका हमसे खुश रहे। और उस आका की चाटुकारिता में इन लोगों ने इतना अंधा हो गया है कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने का कार्य कर रहे हैं। तो याद रखो, इतिहास जब लिखा जाएगा ना, तो इतिहास में तुम लोगों के नाम जब आएगा तो लोग तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे, तुम्हारे नाम पे थूकेंगे कि ऐसा कलंकित नाम थे गोदी मीडिया के पत्रकार, ऐसा कलंकित नाम था कश्मीर फाइल बनाने वाला, ऐसा कलंकित नाम था द केरला स्टोरी बनाने वाला, जो देश को बांटने का कार्य किया है। याद रखो, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सदा से जोड़ने वाले लोगों का सम्मान किया गया है। चाहे तुम ले लो ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, ये जोड़ने का कार्य किए हैं। हिंदू धर्म में आओ, मैं बताता हूं। युक्तेश्वर गिरी, योगानंद, उसके बाद मैं बता रहा हूं लहरी महाराज, इसके बाद त्रैलंग स्वामी, आ जाओ भारत की धरती से और बता रहा हूं, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए। ये सभी लोगों को हिंदुस्तान सम्मान इसलिए करता है कि इन लोगों की सारी शिक्षा जोड़ने पे है, प्रेम पे है, सद्भाव पे है, नफरत पे नहीं है। और तुम लोग सरेआम जो है नफरत फैला रहे हो। तो याद रखो, इतिहास जब लिखा जाएगा तो तुम्हारे मुंह पे थूका जाएगा, तुमको कभी भी सम्मानित नजर से नहीं देखा जाएगा। लेकिन यह जो फोटो में 2 लोग जो दिख रहे हैं, यह अब्दुल्ला जी और यह खदीजा जी, इन लोगों को इतिहास अगर आज से 1000 वर्ष बाद भी इनका इतिहास कोई पढ़ेगा तो वह गर्व से कहेगा कि हाँ भाई, मुसलमान हो तो ऐसा। ये लोग मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू लड़की को परवरिश करके, हिंदू लड़के से शादी करवा के उसको सही जगह पहुंचाए, यह होता है धर्म। तो मैं कहूंगा, जो द केरला स्टोरी बना रहा है, द कश्मीर फाइल जो बनाया है, या गोदी मीडिया के पत्रकारों से सुधर जाओ और सुधर के रविकांत भारती के रास्ते पे चलो, प्रेम और सद्भाव के रास्ते पे चलो, गीता के रास्ते पे चलो, उपनिषद के रास्ते पे चलो, कुरान और बाइबल के रास्ते पे चलो, प्रेम का संदेश बांटो। इस तरह से नफरत करके अपने आका की जूता तो चाट सकते हो, लेकिन सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। गई थी ना एक पत्रकार पटना में कि नारा लगा, तो नारा कौन लगाया? जिम्मेदार नागरिक नारा लगाया और नारा लगा के दिखा दिया कि अंजना गोदी जो है, यह अंजना गोदी को औकात दिखा दिया जिम्मेदार नागरिक की। बिहार की धरती पे अगर तुम आओगी, इस तरह से स्टूडियो में बैठ के नफरत फैला के और बिहार में आओगे, तो बिहार के जो लोग हैं ना, जो शांति प्रिय लोग हैं, ऐसे ही नाराबाजी करके तुम्हें सही औकात दिखाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, द केरला स्टोरी आएगा और चला जाएगा, इसको बाइकॉट और बहुत ज्यादा विरोध करने की जरूरत नहीं है। अंत में द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी बनाने वाले लोगों से मैं कहूंगा कि महाराज जरा इसके ऊपर भी फिल्म एक बना दीजिए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप जो है इनके ऊपर फिल्मुआ नहीं बनाएंगे, और इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आपके आका नाराज हो जाएंगे और आपको दिन रात का काम है अपने आका का जूता चाटना, चाटुकारिता करना। तो चाटुकारिता करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान जो है ना, यहाँ भाषा से लोग अलग हैं, धर्म से लोग अलग हैं, जगह से लोग अलग हैं, पहनावा से लोग अलग हैं, खान पीन से लोग अलग हैं,
लेकिन फिर भी लोग एक हैं। और यहाँ पे धर्म को आधार बना के लोगों को बांटने का जो तुम प्रयास कर रहे हो, हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। याद करो, कोई केवल गुलाब का बगीचा हो, कोई गेंदा फूल का बगीचा हो, अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन एक बगीचा हो जिसमें गुलाब के भी पौधे हो, गेंदा फूल के भी पौधे हो, तरह तरह के कई पौधे हो, अलग अलग फूल, तो अलग अलग फूल का वह बाग कितना सुंदर लगता है, कितना सुगंधित लगता है। तो हिंदुस्तान वैसा बाग है जो धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, खाना पीना के आधार पे, पहनावा के आधार पे लोग अलग हैं, देखने में लोग अलग हैं, लेकिन फिर भी लोग एक हैं। यह इतना सुंदर बाग है और इस बाग को तुम लोग हिंदू मुस्लिम बांटने का प्रयास कर रहे हो, इतिहास तुम्हें कदापि माफ नहीं करेगा।